हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा 18वां भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस सेशन के बारे में। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका अनुवाद हमें अंग्रेजी में करना है। तो आइए हम अपना पहला वाक्य लेते हैं। तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो इसमें प्रातःकाल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? प्रातःकाल यानी सुबह, सुबह को ही हम क्या कहते हैं? प्रातःकाल। तो उसकी अंग्रेजी हम लगा देंगे मॉर्निंग। जैसा कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद कैसे होगा। तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे? यू। और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा यू हैड बीन। यू हैड बीन क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग, यू हैड बीन रीडिंग द बुक, यू हैड बीन रीडिंग द बुक। कब से पढ़ रहे थे? प्रातःकाल से। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग कर देते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। तो ये समय निश्चित है तो हम लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा पहला वाक्य हो गया, यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। तो दूसरा वाक्य क्या है? वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था। वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था। ये भी कैसा वाक्य है? ये भी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो इसका हो जाएगा ही हैड बीन। इसमें चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ हैड बीन ही लगता है। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। कब से कर रहा था? 1 महीने से। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। तो 1 महीने की बात है तो इसलिए हम इसमें एफ आर फार का प्रयोग कर लेंगे। वह 1 महीने से कठिन कार्य कर रहा था। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य क्या है? वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। तो इसमें निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि नहीं शब्द आ जाने से वाक्य कैसा हो जाता है? निगेटिव, नकारात्मक हो जाता है। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। तो इसका हो जाएगा ही हैड नॉट बीन helping, he had not been helping me, he had not been helping me। कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो for 2 days, for 2 days। आइए चौथा वाक्य देखते हैं। हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। ये भी कैसा वाक्य है? निगेटिव है। तो हो जाएगा इसका क्या? वी had not been playing, we had not been playing। कहाँ नहीं खेल रहे थे? in field, in field। we had not been playing in field। कब से नहीं खेल रहे थे? 2 घंटे से। तो इसमें भी for 2 hours, for 2 hours, 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। पांचवा अपना वाक्य क्या है? क्या किसान सोमवार से अपना खेत जोत रहा था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हैड का प्रयोग हम पहले कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जो क्या शब्द है वो वाक्य में पहले आया है। क्या किसान सोमवार से अपना खेत जोत रहा था? तो हैड द फार्मर। जोतना का क्या होता है? प्लाउ, प्लाउ माने जोतना। हैड द फार्मर been plowing his field, had the farmer been plowing his field। कब से? सोमवार से। तो इसके लिए हो जाएगा for Monday, क्वेश्चन मार्क्स। अब हमारा जो छठा वाक्य है उसे हम देखते हैं। वह लड़का 4 घंटे से कहाँ खेल रहा था? तो इसका क्या हो जाएगा?
वह लड़का, यानी कहाँ खेल रहा था, तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, वेयर, फिर उसके बाद हैड द बॉय, वेयर हैड द बॉय बीन प्लेइंग, वेयर हैड द बॉय बीन प्लेइंग 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स। इस तरह से हमारे 6 वाक्य हो गए और 7वें वाक्य को हम यही बना देते हैं, तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता, उसके बाद बीन। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर मंगलवार, मंगलवार के लिए हम क्या लगा देंगे, ट्यूसडे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर ट्यूसडे। तो इस तरह से हमारे 7 वाक्य हो गए और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आइए इसे एक बार और देखते हैं। तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे, यू हैड बीन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करते हैं, फिर टाइम जो भी होता है उसको आगे लिख देते हैं। He had been working hard for 1 month। अब देखिए he had been working hard, कठिन परिश्रम कर रहा था, for 1 month, 1 महीने से। तो सबसे पहले क्या लग गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए for 1 month। He had not been helping me for 2 days, इसका मतलब He had not been helping, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा था, कितने दिनों से, for 2 days, 2 दिनों से। We had not been playing in field for 2 hours, we had not been playing, हम नहीं खेल रहे थे, in field, खेतों में, for 2 hours, 2 घंटे से। Had the farmer been plowing his field for Monday, क्या किसान प्लॉविंग जोत रहा था, हिज फील्ड अपना खेत, फॉर मंडे, मंगलवार सोमवार से। वेयर हैड द बॉय बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, वेयर हैड द बॉय माने वह लड़का, प्लेइंग खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से। तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर ट्यूसडे। इस तरह से हमारा 18वां भाग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।